मैं हसीन अख्तर हसीन एंड कंपनी के मंच से अपने दोस्तों से ज़िंदगी के अनछुए पहलुओं पर बात करता हूँ। आज मेरे साथ सुनील दीक्षित जी हैं। सुनील दीक्षित जी से मैं हर रोज़ बात करता हूँ। आज उनसे ख़ास तौर पर ऐसे सब्जेक्ट पर बात करना चाहता हूँ जिससे जो आज की दुनिया में सभी लोग सुबह और शाम गुड नाइट और गुड मॉर्निंग के जो मैसेज देते हैं वो क्या सोच के देते हैं और क्या उसका उनका मकसद होता है। सुनील दीक्षित जी। मैं ऐसा मानता हूं सर कि एक तो उनके दिल में उनकी उपस्थिति दर्ज हो जाती है जी। और ऐसे ही लोगों को ऐसे मैसेज करते हैं लोग, मतलब जो भी मैसेज करते हैं लोग वो अपनेपन की भावना से ही करते हैं और उनसे जुड़े रहते हैं और उन्हें कुछ किसी न किसी एंगल से उनसे कोई अटैचमेंट रहता है, इसलिए उन लोग को मैसेज करते हैं वो। तो एक तो उपस्थिति भी दर्ज हो जाती है, दूसरा जिस तरह के मैसेज करते हैं उनसे विचारों का भी आदान प्रदान हो जाता है, और दूसरा किस भावना से किस तरीके से ये मैसेज किया गया है, उसका क्या अर्थ निकलता है, बौद्धिक तरीके से या हास्य तरीके से या मतलब किसी तरीके से, तो थोड़ी पल दो पल की प्रसन्नता भी हो जाती है आदमी को जो पढ़ता है उससे, और वो सामने वाले के विचारों को भी तय करता है कि किस तरह के विचारों से सब चीजें हैं। दीक्षित जी। वैसे जो एक जी जी बोले बोले। वैसे एक ये संपर्क बनाए रखने का आधुनिक तकनीक का काफी अच्छा साधन है। साधन है। बिल्कुल ठीक कहा आपने दीक्षित जी कि सुबह और शाम आदमी से दिमागी रूप से मिलने के लिए सबसे बड़ा साधन है और अपने विचार को साझा करने का एक बहुत बड़ा साधन है। लेकिन उसमें जिस तरीके की इमोशनल बातें, सामाजिक बातें जो लिखी होती हैं, जिनको पढ़कर आदमी को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पल दो पल के लिए तो विचार आते ही हैं। बहुत अच्छा लगता है और खुशी भी होती है कि हमारा कोई अपना है जो हमको हर रोज़ हाँ जी, अपनेपन के साथ मैसेज देता है। तो इसी मैसेज में आप डेली कितने लोगों को मैसेज देते होंगे अपने हर रोज़ के दिन में? सुबह और शाम आपके दिल के नज़दीक कितने लोग हैं? शाम तो साहब मेरे पास क्या गानों का कलेक्शन रहता है एक। जी मेरे एक मित्र हैं, एजी ऑफिस से रिटायर्ड हैं, जी। वो डेली मुझे एक गाना भेजते हैं अच्छा। और जो मुझे पसंद आता है उन सब मैं अधिकतर लोगों को भेज देता हूँ। तो शाम का तो ये शिवरात्रि का कार्यक्रम रहता है अपना, सुबह जरूर मैसेज वैसेज करते हैं तो 2 4 10 15 20 जैसा, मतलब पेपर पढ़ने से पहले जैसा मूड बन जाए उतने लोगों को कर देता हूँ। उसमें मेरे सभी अजीज लोग होते हैं जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। क्या बात। आप पसंद करते हैं कि आपका दिल पसंद करता है? हाँ, मतलब दिल पसंद करेगा तभी मैं करूँगा। दिल से ही सब बातें होती हैं। दिल है तो मानता नहीं। हाँ, दिल से ही सब बातें होंगी साहब। कैसे होती हैं दिल से सब बातें? दिल के क्या मायने हैं? दिल बहुत मायने रखता है साहब। जैसे दिमाग और दिल, मतलब मेरा ऐसा मानना है, ज्यादा तो बुद्धिजीवी नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी मनुष्य के शरीर में 2 चीजें होती हैं, मन और आत्मा। आत्मा जो होती है ठोस निर्णय बताती है और ठोस रिजल्ट देती है, लेकिन चूंकि मन चंचल होता है तो मन आत्मा की बात को दबा के चंचलता के आधार पर उसका निर्णय लेता है, तो वो कभी कभी नुकसानदायक भी हो जाते हैं। मन कहेगा ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, और दिल कहेगा बोले ये करोगे तो ये नुकसान हो सकता है तुमको, तो उसको निगलेक्ट कर दोगे आप एक बार जी। मन की बात मान लेते हो, तो मन की बात कभी कभी नुकसानदायक हो जाती है, मेरा ऐसा मानना है। दिल की बात मानना चाहिए। जी दिल की बात मानना चाहिए। हाँ, आत्मा कभी कभी सचेत तो करती है आदमी को, बोले ऐसा मत करो, ऐसा कर। लेकिन साइंस तो ये कहती है दिल का काम केवल धड़कना होता है। नहीं, साइंस और ईश्वर के बीच की दूरी ही इतनी है साहब। अच्छा। तो डॉक्टर्स बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं, बड़े बड़े। आप यहाँ एक डॉक्टर धारकर थे जो ब्रेन स्पेशलिस्ट थे, शायद आपने भी सुने हो कभी। जी जी बिल्कुल सुना है। लेकिन
हाँ, तो वो मतलब उनकी ये तारीफ थी कि वो उस आदमी के दिमाग को अलग हटा के रख देते थे और ऑपरेशन कर देते थे। आज के वो डॉक्टर भी नहीं है। और दिल के मामले में तो ये है कि साइंस की और इसके बीच की दूरी सिर्फ इतनी है कि डॉक्टर ये ऑपरेशन कर रहे हैं तो भी ऑपरेशन करता है कि जिसका ऑपरेशन करते हैं उसके परिवार वालों से कहते हैं हम तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे, बाकी ईश्वर के हाथ में, ईश्वर से की करिए आप। तो वो भी मानते हैं इस चीज को, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जी साइंस की और इसके बीच की दूरी इतनी है, नहीं तो साइंस ही भगवान हो जाएगी फिर। एक चीज़ एहसास करने की चीज़ है दीक्षित जी, जब अपन जी। अचानक कुछ ऐसा करें जो अपन को पसंद नहीं है, तो अपना दिल बहुत स्पीड से धड़कता है। ऐसा आपने महसूस किया हाँ, होगा। बिल्कुल। नेगेटिव बात, हाँ, नेगेटिव बात के लिए दर्द करता है दिल। तो साइंस जैसा क्या उत्साह रहेगा करने का और आप दिल से करोगे। नेगेटिव में गलतियां भी होती हैं आदमी से। नहीं, और जो गलती होती है दिल की स्पीड बढ़ जाती है, उसकी चाल की स्पीड बढ़ जाती है। बढ़ती है और गलती होती है तो उसके दुष्परिणाम भी आपको मिलते हैं। रिजल्ट जो भी नेगेटिव पॉजिटिव आना हो वो आता है, लेकिन नेगेटिव ही आता है, पॉजिटिव कम आ पाता है। तभी दिल कहता है बोले जो गलत कर रहे हो। दिल की अहमियत नहीं मानना हमारे ऊपर है कि हम मानते हैं। मतलब दिमाग दिल पर हावी होता है। हाँ, दिमाग दिल के ऊपर हावी होता है दुनियादारी में, वर्तमान में। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में तो बहुत गड़बड़ है साहब, जिंदगी अलग है। हम आपसे कुछ कहें और पीठ पीछे ही आपके लिए कुछ कहें। जवान एक ही है, इंसान भी एक ही है, कह भी एक ही इंसान के लिए रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों कुछ ऐसी प्रवृत्ति के लोग भी हैं संसार में। अच्छा जी, ये बताएं, जब से अपन आपस में बात करते हैं और कभी अकेले करते हैं, कभी तमाम लोगों के साथ करते हैं, अपने और दोस्तों के साथ मिलकर करते हैं, तो अपन को ये बात करने से अपन को कैसा महसूस होता है, क्या फीलिंग होती है? नहीं साहब, मैं तो ये फीलिंग करता हूँ कि जैसे आपकी जो टाइमिंग होती है ना, उस टाइम से वैसे मैं काफ़ी लेट दिनचर्या में रहता हूँ। अपनी मर्जी से नहाना, अपनी मर्जी से पूजा करना, अपनी मर्जी से खाना खाना, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन आपका जो टाइम सेट हो गया है ना, तो उस टाइम के बीच में मैं अपने आप को मतलब एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसी बातचीतें करने। कम चार बुद्धिजीवी लोगों के बीच में बैठोगे तो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। आप यकीन मानो कि ये मैं आपके साथ जो टाइम गुजारता हूँ, उससे पहले और उसके बाद उसी मैटर पे मैं सोचता हूँ, तब मैं फिर आपके साथ आकर बात करता हूँ। तो मेरा तो वो पूरा दिन और जब तक सोता नहीं हूँ, जब तक मैं उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ, जब मैं आपसे बात करता हूँ। अब मेरे को आपसे अच्छा, मैं बात तो आप करने पे में निर्भर रहता हूँ। जैसा सब्जेक्ट देते हो उस हिसाब से जितना ब्रेन काम करता है उतनी बात कर लेता हूँ। नहीं, सब्जेक्ट कुछ नहीं, बस एक टॉपिक अपन बताते हैं कि आज अपन इस पर बात करेंगे, बाकी कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन आज के दौर में, हाँ, आज के दौर में एक अलग हटकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जो जैन जी और जैन अल्फा का जो चल रहा है, हर जगह उनका विरोध करना, इसके बारे में आपको आप क्या कहना चाहेंगे? जैन जी मेरे ख्याल से कोई स्टूडेंट संगठन है क्या? जैन जी उस वर्ग के लोगों को बोला जाता है जो 15 साल से नीचे के बच्चे हैं अच्छा, उनको, अनमेच्योर। और हाँ, और 18 से 35 साल की उसको जैन जी बोलते हैं, और जैन अल्फ़ा 15 साल से नीचे बच्चों को बोलते हैं, जो आज के टाइम में स्कूलों को लेकर 18 से 35 मैच्योर लोग हो गए जी। हाँ, उनको जैन जी बोलते हैं। जो अभी उन्होंने जंतर मंतर में जो घटना घटी थी, जी जी बात कुछ समझ में नहीं आई। वो किस उद्देश्य को लेकर उन्होंने उद्यम किया, कैसे किया। और उसमें एक बच्ची भी थी, वो प्रधानमंत्री की 13वीं का वो खिला रही थी। बात पूरा देश दीक्षित जी हिला हुआ है उस मैटर पर, अखबारों में इतना आ रहा है, और आपको उस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, हम तो एक स्टूडेंट मूवमेंट समझ के रह रहे थे। हालांकि पेपर में पढ़ा बाद में सब, ज्यादा नहीं तो लेकिन थोड़ी बहुत नोटिस में आया, लेकिन ऐसा कोई विशेष वो नहीं था जी। तो एडमिनिस्ट्रेशन को पेपर की व्यवस्थाएं करना थी, बच्चों के कैरियर का सवाल था।
अब किस तारतम्य में कैसे क्या एकदम जी बवाल सा खड़ा किया इनने, तो ये व्यवस्थाएं फैली तो उसमें भाई शासन अपना पक्ष रखता है और जो मांग करता है वो अपनी तरीके से विरुद्ध दर्ज कराती हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत छुटपुट घटनाएं तो होती हैं सभी जगह। और बताएं आप, आज आपकी दिनचर्या में कौन सी चीज़ खास रही? कुछ नहीं सर, आज जरा लेट उठी। वैसे 10 बजे उठ जाते हैं, 9:30 10 बजे तक, आज 11 बजे उठे। रात को 4 बजे नींद लगी। अरे ऐसा क्यों? वो गलती हो गई क्या, वो फोन नहीं देखता हूँ मैं रात में सोते वक्त खाना खाने के बाद में। समाचार सुनने तक टीवी देखता हूँ, तब तक खाना खा लेता हूँ मैं। अच्छा। अब मैं क्या फोन देखने ले वो खोल लिया मैंने, फेसबुक वगैरह चलाना मुझे आती नहीं है, तो बस ऊपर करते जाओ, जो दिखता जाओ देखते जाओ, वो साला उसमें टाइम बहुत लग गया मेरे को। और फिर सोने की कोशिश करी तो नींद नहीं आई, करीब 3 साढ़े 3 बजे नींद आई। तो आज काफी लेट सोया तो दिक्कत हो गई मुझे। लेट उठा, नहाना धोना भी लेट हुआ, चाय वाय पी, पेपर पढ़ा, फिर 1-2 लोग आ गए, फिर 2-4 लोगों से फोन पे बात करी, तो उसमें समझ चला गया थोड़ा सा। मैंने देखा 1:30 बज गया, तो मैंने कहा जल्दी से नहा के अपने कार्यक्रम से निपटो, आपका टाइम होने वाला है। तो फिर मैंने आपको नहा धो के कपड़े वपड़े पहन के फिर आपको फोन लगाया। वाह, वही वाह, अच्छा लगा। तो आज का कार्यक्रम अपन यहीं समाप्त करते हैं और फिर कल मिलते हैं, कल की ज़िंदगी को एक नया सोच के साथ।